हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्डेटा के नेक्स्ट फाइलम करते हैं। हमने ऑलरेडी फिशेज यानी फिशेस रिलेटेड फाइलम किया है। नेक्स्ट फाइलम है एम्फीबिया। एम्फीबिया एंड एनिमल्स नोन एज एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग आते हैं। ठीक है, एम्फी वर्ड जो है वो रिलेटेड है बोथ, मीन्स दोनों। ये हैबिटेट के बेस पे इसका नेम रखा है क्योंकि ये एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में रह सकते हैं। दूसरा है कि ये जो एनिमल्स हैं इनको मतलब अगर वो लैंड पे भी रहते हैं तो लाइफ साइकिल की कोई स्टेज ऐसी होती है जिसमें इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फ्रॉग है, उसकी बात करें तो उसकी जो आधी लाइफ है वो वाटर के अंदर होती है। वो अपने एग जो होते हैं वो भी वाटर में ही ले करते हैं। तो अपनी लाइफ साइकिल के कुछ पार्ट में इनको वाटर चाहिए होता है और ये लैंड पे भी रह सकते हैं। इसीलिए जो इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जब लैंड और वाटर हम दोनों की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन में ही मेनली डिफरेंसेस होते हैं ऑर्गन में, कि इनमें कुछ स्टेज तक गिल्स प्रेजेंट होंगे जब तक ये वाटर में रहेंगे, और जब लैंड पे रहेंगे तो वो जो गिल्स हैं वो लंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एम्फीबियंस की अगर हम पहले जो कॉमन कैरेक्टर है कॉर्डेटा के, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो फर्स्ट लाइन यही है, दे लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल। ठीक है, लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। द स्किन की बात करें तो मॉइस्ट होती है। अब मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि ये स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉइस्ट होती है और सॉफ्ट होती है ना। इनकी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट भी होती है और मॉइस्ट भी होती है। और आगे भी हम दिखेंगे, दे रेस्पायर थ्रू देयर स्किन एंड गिल्स, दोनों से ये रेस्पायर करते हैं। ठीक है, फिर तो ये नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, ये रेस्पायर थ्रू स्किन, गिल्स एंड लंग्स। दैट मीन्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर स्किन, गिल्स एंड लंग्स। ठीक है, फिर टू पेयर्स ऑफ लिम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। टू पेयर ऑफ लिम्ब मतलब हाथ और पैर की बात करते हैं। आगे वाले जो जैसे हमारे हाथ है इनको हम हैंड्स कहते हैं, एक्चुअल में ये 4 लिम्स हैं। 4 मतलब FORE, 4 मतलब आगे वाले, 4 लिम्स। और जो पीछे के होते हैं उनको हिंड लिम्स कहते हैं, हिंड लिम्स। तो जो एम्फीबियंस होते हैं इनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ्रॉग का एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, इसका एक एग्जांपल। फिर इसमें जो फ्रॉग होते हैं वो उसके जैसे आपने 4 लिम्स देखा, थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं ताकि वो जंप कर सके। तो ये अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग इस टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। फिर ये जो एनिमल्स होते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 3 चैम्बर्ड। और मैं आपको बताया कि जब हार्ट जो होता है वो 2 या 3 चैम्बर्ड है तो वो एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड ही होंगे। तो यहाँ पर ये एनिमल्स भी कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब दे हैव वेरिएशन इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनका टेम्परेचर जो होता है बॉडी का वो चेंज होता रहता है। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया और कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गए। पेयर ऑफ लिम्स हो गया, स्किन मॉइस्ट एंड सॉफ्ट हो गई, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। फिर जो नेक्स्ट है अगेन नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये ओविपेरस होते हैं, यानी एग ले करते हैं। एंड सम एनिमल रिक्वायर वाटर फॉर लेइंग देयर एग्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी ये जो प्रॉपर्टी है एग लेइंग की, इसकी वजह से ये वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और चीज़ आ गई है, वाई देयर स्किन इज मॉइस्ट।
तो इसमें ये एक और रीज़न है, म्यूकस ग्लैंड, यानी जो स्किन है उसके ऊपर कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से जो स्किन होती है वो मॉइस्ट रहती है, वो कम एक ग्लैंड मतलब होता है सिक्रीशन करने वाली, तो कंटिन्यूसली कोई स्टिकी सब्सटेंस उनकी स्किन पे सिक्रेट होता रहता है, जिसकी वजह से स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हो गए ये एम्फीबियंस के हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दे फाउंड इन लैंड, ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, एंड देयर बॉडी इज अडेप्टेड फॉर बोथ कंडीशन, मीन्स एक्वेटिक कंडीशन के लिए भी इनकी बॉडी सूटेबल है, और लैंड पे अगर ये रहते हैं तो भी जो बॉडी के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सूटेबल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 चैम्बर्ड हार्ट एज आई सेड अर्लियर, एंड एक्सक्रीशन जो है, अब इनमें किडनीज प्रेजेंट होंगी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होगा, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि अब जो एनिमल्स हैं उनमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है ना, तभी वो एक बॉडी बने हैं। तो जितने भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो कम डेवलप हो सकते हैं लेकिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एम्फीबियंस के बाद। इसके एग्जांपल आप लिख लो, फ्रॉग है, फिर टोड्स हैं जो थोड़े बड़े साइज के फ्रॉग होते हैं, फिर उसके बाद सैलमेंडर्स। ये हो गए एम्फीबियंस के एग्जांपल। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉर्डेटा की कैटेगरी करते हैं, रेप्टिलिया, है ना। बेसिकली हमको दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हम डिफरेंस के पॉइंट ही अगर स्टडी कर लेते हैं तो कॉर्डेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है। कॉर्डेटा में वो सेक्शन जिनमें 3 चैम्बर्ड यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल, यहाँ तक रेप्टिलिया तक होते हैं। उसके बाद एवीज और मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड हैं। अब रेप्टिलिया जो है वो कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है, क्रॉलिंग मूवमेंट, है ना। कहीं पर भी वो मिले, लैंड में मिल सकते हैं, वाटर में मिल सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, है ना। तो मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब ये एम्फीबिया, मतलब एम्फीबिया में तो ऐसा है कि वो रह सकते हैं, एक ही एनिमल, प्लांट जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकता है। लेकिन रेप्टिलिया में ऐसा नहीं है, रेप्टिलिया में आइदर वो एक्वेटिक एनिमल होगा या टेरेस्ट्रियल एनिमल होगा, ऐसा नहीं कि वो दोनों साइड पे रह सकते हैं। ठीक है, फिर इनकी जो स्किन होगी वो स्किन इज hardened due to scaly structures। ठीक है, इनकी जो स्किन होगी उस पे स्केल्स बने हुए होंगे, जैसे आपने क्रोकोडाइल देखा है, क्रोकोडाइल रेप्टिलिया का ही पार्ट, उसकी स्किन पे आप रिजेस और स्पाइन और स्केल जैसी स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, इनमें भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे, 2 पेयर ऑफ लिम्स। मोस्टली ये जो एनिमल्स होंगे, मोस्टली दे lay eggs on in water। जनरली ये अपने जो एग्स होते हैं वो वाटर में ले करते हैं। ठीक है, एग इन ऑन लैंड। अगर एक्वेटिक भी है कोई एनिमल जो है वो इसमें एक्वेटिक भी है, तो अपने जो एग्स होंगे वो एटलीस्ट लैंड पे ही ले करते हैं। ठीक है, फिर 2 प्रॉपर्टी वो सेम है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ तक आते आते जो स्ट्रक्चर्स हैं एनिमल्स की, उनमें टीथ डेवलप होंगे, यानी रेप्टिलिया में टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना। लेकिन स्नेक इसका एक एक्सेप्शन है, स्नेक में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये लिम्स का एग्जांपल मैं बता रही थी कि अभी हमने लिम्स के एग्जांपल आए, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट है,
एक्सेप्शन, सॉरी मैं वहां पर प्लीज लिया गई, एक्सेप्शन इसका स्नेक है जो एक लिम्बलेस रेप्टाइल है ना। इसके एनिमल्स जो होंगे उनको रेप्टाइल कहते हैं, और जो स्नेक है वो लिम्बलेस होता है, ठीक है। तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल हो गए। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है एम्फीबियन और इनके लिए, कि जो इनकी स्किन में मेन तो ये है कि स्किन जो होती है वो एम्फीबियंस की मॉइस्ट होती है, जबकि रेप्टाइल्स की ड्राई एंड स्केली होती है। चैम्बर्ड हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है, एंड दे रिस्पायर थ्रू लंग्स है। ये एक डिफरेंस आ गया कि यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट नहीं होते इन एनिमल्स के। जो लैंड पे रहते हैं उनमें लंग्स ही होंगे, जो वाटर में रहते हैं उनमें गिल्स ही होंगे। दोनों एक ही स्टेज, एक लाइफ की एक ही स्टेज में गिल्स भी हों और लंग्स भी, ऐसा नहीं होता। फ्रॉग में जब तक जो फ्रॉग की एक स्टेज आती है टेडपोल, तब तक वो उसके अंदर जो होते हैं वो लिम्स जो होते हैं वो टेडपोल के अंदर गिल्स रहते हैं। जब वो लैंड पे आ जाता है, यानी टेडपोल जब मैच्योर होकर फ्रॉग बन जाता है तो उसमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे रेप्टिलिया में ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम्स आर बेसिकली रेप्टिलिया इज, जो वर्ड है वो क्रॉलिंग मूवमेंट से आया है। तो दिस फाइलम इज characterized by crawling movement, ठीक है। तो लिजर्ड है, फिर क्रॉलिंग मूवमेंट, स्नेक है, फिर हमारे क्रोकोडाइल है। ये सारे जो एनिमल्स जिस टाइप का मूवमेंट करते हैं उसको क्रॉलिंग मूवमेंट कहते हैं, जो इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम्पल हो गए लिजर्ड, टर्टल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल। ओके, सो यहाँ तक हमने जो ये फाइलम किए हैं, स्पीसीज, एम्फीबियन एंड रेप्टिलिया, है ना। तो ये जो 3 फाइलम हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब जो 2 फाइलम हैं जिसमें आएंगे एवीज यानी बर्ड्स और मैमल्स, दोनों ही फाइलम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज है सिमिलर है। आपको ऐसा लगता है नहीं बर्ड और हमारे अंदर क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन बहुत सिमिलैरिटी है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बर्ड्स जो होती है वो भी 4 चैम्बर्ड होते हैं और मैमल्स भी 4 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटी है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स रहता है ना, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी फिक्स रहता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि जब बहुत ज़्यादा कोल्ड एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है कहीं का, तो बर्ड्स जो होती है माइग्रेट करती है। क्यों करती है? क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो सूटेबल नहीं है उस कोल्ड एटमॉस्फेयर के लिए, तो वो थोड़ी वार्म प्लेस पर आ जाती हैं ताकि जो उनका ऑक्सीजन सप्लाई है बॉडी को वो मिलती रहे। 4 चैम्बर्ड बर्ड्स में हार्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो एवीज और मैमल्स होंगे वो हम फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी हम करते हैं कि जो फिल इन द ब्लैंक्स के पार्ट हो सकते हैं, या जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैंने जैसे मैंने 5-6 क्वेश्चंस आपको दिए थे थियोरेटिकल, जिनके आपको आंसर्स लिखने हैं, बहुत इजी आंसर जो हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहे हैं वो सारे। कुछ और क्वेश्चंस हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हम करते हैं, तो वो आप नोट डाउन करो, मैं आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स डिक्टेट करवाऊंगी। द बेसिक, ये शुरू से अभी तक जितना हमने किया है उसमें से ही होंगे, जितना हमने अभी जितना हम कर चुके हैं वो। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ब्लैंक। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, to which phylum Venus flower basket belongs to? To which phylum Venus flower basket belongs to? Third, the heart having 2 auricles and 1 ventricle found in. The heart having 2 auricles and 1 ventricle means 3 chambered heart. 2 chambered होगा तो 1 auricle और 1 ventricle होगा। 3 chambered होंगे
तो 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल होगा। तो 3 चैम्बर हार्ट अभी हमने रिसेंटली किया है, एम्फीबियंस में होता है। द हार्ट हैविंग 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल फाउंड इन डैश फाइलम। बाइलेटरल सिमेट्री फाउंड इन डैश फाइलम इन कॉर्डेटा। बाइलेटरल सिमेट्री फाउंड इन डैश फाइलम इन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के सभी एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्टिब्रेट्स में जब हम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो उसमें जितने भी एनिमल्स हैं, सब जितने भी एनिफाइलम्स हैं, उन सब में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एंड बाइलेटरल सिमेट्री इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेवलप्ड एंड ऑर्गन सिस्टम हैविंग एनिमल्स। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन डैश। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन डैश। जितने भी फाइलम्स में आपने ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है वो सभी इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखने हैं। गिव द लोकोमोटरी ऑर्गन्स, गिव द नेम्स ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन इकाइनोडर्मिटा। गिव द नेम ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन इन इकाइनोडर्मिटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ऑर्थोपोड्स आर। ऑर्थोपोडा के एनिमल्स को क्या बोलेंगे? ऑर्थोपोड्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ऑर्थोपोडा आर। जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैंने लिखवाए वो एक ही नहीं होते, उनमें बहुत सारे होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत साइज में बड़े भी हो सकते हैं, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वो लंग्स ही होंगे, ये मैंने लिखवाया है। रेडियल सिमेट्री इन सिलेंट्रेटा, ये तो हमने कर चुके हैं। फिर एक मोल्टिंग पे जब मैंने जैसे बताया था कि ऑर्थोपोडा में मोल्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर बहुत सारे आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये किया है एक्सरसाइज पार्ट। ये आई होप ये सारी एक्सरसाइज आपके पास लिखी हुई होंगी। अगर इसके कुछ इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड जो है पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन के चार्ट्स हैं वो भी हम इस चैप्टर में कर लेंगे ताकि आपको लर्न करने में ये इजी हो। एक टेबल आपको फॉर्म करने की है, अपने आप ही करनी है। मैं आपको पॉइंट्स और कॉलम्स दे देती हूँ, जितने अभी तक हमने किए हैं उतने आप कीजिए इसमें से, और जो रिमेनिंग है उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो फाइलम, ये जो कॉलम्स हैं ये आपको इस टाइप के बनाने हैं, जैसे यहाँ पर आप फाइलम के नेम लिख लेंगे इस टाइप से, ठीक है। फाइलम, सेल टाइप, सेल टाइप और बॉडी टाइप जिसको आप कहते हो। बॉडी कैसी है? सेल्यूलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, वो, ठीक है। दूसरा है जो टॉपिक है बॉडी, ये सेल टाइप, बॉडी टाइप मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। फिर हैबिटेट, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम। आप चाहो तो इसमें जितने हमने ऑर्गन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुए वही करने हैं, मतलब है ना। सिर्फ कॉर्डेटा भी आप इसमें कर सकते हो, और जिसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं है सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट है उसमें डैश भी कर सकते हो। ऑर्गन सिस्टम बेसिकली हार्ट और फिर लंग्स की प्रॉपर्टी है ना। ये हो गया ऑर्गन सिस्टम, हो गया हार्ट एंड लंग हो गया। ऑर्गन सिस्टम में अगर कोई जैसे पर्टिकुलर डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉपर्टी जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस, और ये तो इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केल्मिन्थेस है, उनमें ऑर्गन सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है बिकॉज दे आर पैरासाइट, है ना। तो ये आप कुछ पॉइंट्स ऑर्गन सिस्टम में ऐड कर सकते हो। फिर हार्ट एंड लंग्स एंड स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स, ये आप स्पेसिफिक फीचर में, ये टेबल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि पूरा का जो पूरा फाइलम है वो आपको एक एक पॉइंट्स उसके लर्न हो जाए। स्पेसिफिक फीचर में
उस फाइलम से रिलेटेड कोई एक पॉइंट जिसकी वजह से वो फाइलम आइडेंटिफाई होता है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप के टेबल आप और भी अलग मेथड से कोई टेबल आप बना सकते हो जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो। हम एक चार्ट भी लास्ट में बनाएंगे जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म करने में इजी रहेगा। डायरेक्ट अगर लर्न करना है कि भाई टिश्यू लेवल है तो आपके पास कौन कौन से फाइल है टिश्यू लेवल के, इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।